सुनिए, ए आवाज चुप, और चुप रहिएगा। क्या कल पढ़ा रहे थे? साउंड। कौन सा पॉइंट लिखाए थे? कल पढ़ा रहे थे, हेडलाइनिंग था ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है या ना? ठीक है, यहाँ से चालू किए थे कल। हाँ, तो देखिए लिखना तो नहीं, कल जो लिखाए थे वही आज रिवीजन हो जाएगा, उससे आगे बढ़ेगा। ऐसे लगभग में ख़त्म कर दिए थे चैप्टर। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया तो तुम्हारा फिजिक्स भी ख़त्म है, सब सब्जेक्ट लगभग में ख़त्म में बराबर है। देखिए इसमें लिखाए थे कि जो साउंड है, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन के ही याद रखना है कि अगर पूछेगा कि मतलब जो साउंड हम बोलते हैं, ठीक है, वो आपके पास पहुंचने के लिए, आपके कानों तक पहुंचने के लिए, ठीक है, उसे क्या ज़रूरत पड़ता है? माध्यम के। उसे क्या ज़रूरत पड़ता है? माध्यम के। तो माध्यम हम लोग कितने पढ़ रहे हैं अभी? 3। कौन कौन पढ़े थे? ठोस, द्रव, गैस। हम जो बोल रहे हैं, मेरी आवाज़ तुम्हारी कानों तक जो पहुंच रहा है, इसके बीच में क्या है? माध्यम है। मतलब क्या है? गैस है। इसी बीच में क्या है? गैस है, तभी तो आपको कानों तक पहुंच रहा है। अगर तुम वहाँ खड़ी हो, हम यहाँ से बोल रहे हैं, अब बीच से हवा निकाल लिया जाए, क्या आपके कानों तक मेरा आवाज़ पहुँचेगा? नहीं। इसका मतलब क्या बन गया? निर्वात। हवा नहीं है तो क्या हुआ? निर्वात। अगर हवा है तो माध्यम गैस हो गया, हवा है तो क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। हवा का निकाल दिए तो क्या बन जाएगा? निर्वात। तो आपको पता है कि निर्वात में जो साउंड के चाल होता है, क्या होता है? नन नहीं होता है। मतलब निर्वात में जो है ध्वनि गमन नहीं करता है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता। क्लियर हो गया ना? होता कोई रटे अच्छे रटे कोई जरूरत है, जितना पढ़ाएं सब तो इसी याद हो जाएगा। दूसरा बात, अगर माध्यम पढ़े हैं तो हम बोले भिन्न माध्यम है, तो माध्यम जो पढ़े हैं, कौन मार्कर लाया हो? इंक लेवल के लिए तो जाकर उठा के मार्कर लेके ले, शर्म लगो जरी को लाए वो, या मार्कर होता है। वहाँ देखो, वहाँ देखो, कल ना, अरे का से एक चोर बैठल है। ठीक है, माध्यम जो पढ़े हैं हम लोग, कितना पढ़े हैं? 3। ठीक है, पहला पढ़े हैं ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, देखिए माध्यम को जो चाल होता है, ध्वनि की जो चाल होता है, ध्वनि की चाल जो होता है, ठीक है, ए आवाज़ नहीं सुनो ना, अरे 10 मिनट सुनो ना, हमारे घंटे कितना देर रहो? 15-20 मिनट, उतने कहानी ख़त्म हो जाए। जो ध्वनि की चाल होता है, ठीक है, क्या होता है? सबसे अगर बात कर ले, ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। तो सबसे जो अधिक होता है किस में होता है? ठोस में। ठोस में सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद सबसे गैस में। अब देखिए ध्वनि की चाल जो है, ध्वनि की चाल निर्वात में नहीं होता है, निर्वात में नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए एक क्वेश्चन बनता है, चंद्रमा पर दो व्यक्ति आपस में बात करता है तो एक दूसरे के आवाज़ सुन सकता है या नहीं? क्यों? ये आपका प्रश्न है। ठीक है, 2 नंबर के प्रश्न है। ये कितने नंबर के हैं? 2 नंबर के प्रश्न है। इसको बनाना आपका काम है। ठीक है,
अब बताएं इसका आंसर भी क्या होगा, कोई बताइएगा इसका आंसर। ये तो लिखल है हाँ या नहीं, नहीं तो क्यों नहीं, हाँ तो क्यों, खड़ा होकर बोलिएगा तो ना। अरे खड़ा हो गए तो कोई बोला अपन जगह पर से। चंद्रमा पर निर्वात नहीं होता इसलिए। निर्वात नहीं होता तो होता क्या? होता क्या है वायुमंडल होगा तो फिर क्या चर्चन होना चाहिए उसके बात है। आप लोग में कोई बैठ जाइए, कोई ना। इसका आंसर है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण जब दो व्यक्ति आपस में बात करता है तो उसकी आवाज़ एक दूसरे तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि वायुमंडल नहीं होने के कारण वह निर्वात होता है। और निर्वात हम जानते हैं कि निर्वात में ध्वनि के गमन नहीं करता है, सिंपल सी बात है, वही चीज़ को लिखना है। तो ये चीज़ में समझ में आ गया। अब इस चीज़ में हम बताए थे, जैसे लिए थे लोहा, कल बताए थे ना, लोहा में इसका जो चाल होता है 51-30 मीटर प्रति सेकेंड होता है, हाँ या ना है। उसके बाद आ जाइए गैस, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका चाल होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 300। आ जाइए दर पानी, पानी में कितना होता है 15-10 नहीं, हाँ नहीं 5,500 इतना होता है, 1522 होता है ना मीटर प्रति सेकेंड। बैठिए। तो इस चीज़ से क्या मिला सीख, इस चीज़ से सीख मिला है कि लोहा में सबसे अधिक है, तो उसके बाद दर में है सबसे कम, गैस में। तो ध्वनि चाल चलेगा सबसे ज़्यादा किस में, सबसे कम, सबसे ज़्यादा, सबसे कम। क्लियर हो गया। किस में साउंड निर्वात नहीं होता, किस में साउंड मतलब चाल नहीं चलता है या गमन नहीं करता है, निर्वात में। यहाँ तो क्लियर हो गया था। उसके बाद हम लिखाए थे, क्या लिखाए थे याद है? ये तो माध्यम के कारण इतना क्लियर हो गया, ठीक है। और इसमें कुछ लिखाए थे, देखो कुछ बताना, जैसे हम बताते हैं, इसको मिटा दे। हाँ सब लिख लिया था जो बुक से लिखे बोले थे। अरे वहाँ जगह नहीं है, मोटका या पसर आता है, सब लिख लिया था कि कोई भी बाकी है? हाँ चलिए लाइए ना इसको, चलिए सब कल आए थे जी, तुम ही खड़ा जाओ। हाँ आप बताइएगा 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस में जो है एल्युमिनियम की चाल कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस ठोस में एल्युमिनियम की चाल कितना होता है? अगला बताइएगा इथेनॉल में ध्वनि का चाल कितना होता है? नहीं याद है? खड़ा रहिए, चल बगल वाला उसका। आप बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितना होता है? नहीं पता? कल क्या बोले थे? कल कुछ बोले थे क्या? इसको कभी करना 4 बजना था, इसको 4 बजना नहीं था। हाँ चलिए उसके बगल वाला। आप बताइए पारा में ध्वनि की चाल कितना होता है? नहीं पता? सही से खड़ा हो ये। अरे रीढ़ तुम बड़ा है ना, लंबा के जान तो ऐसे करेगा तो रीढ़ की हड्डी जो झुक जाएगा, अब बूढ़ा में ऐसे चलेगा, इसलिए जवान हो दम रीढ़ की हड्डी सोच रखिए। आप बताइएगा, चलिए उसके बगल वाला कांच में खड़ा हुआ था। हाँ कांच में प्रकाश की चाल आप बताइए। मिथेनॉल में प्रकाश की चाल, गलत जवाब है। हीलियम में प्रकाश, तब वो गलत जवाब है। हीलियम में, चलिए आप खड़ा होइए। आप बताइएगा सल्फर डाइऑक्साइड में प्रकाश की चाल कितना है? 211। चलिए बहुत अच्छा बात है। क्रोसिन में, क्रोसिन में कितना है?
चलिए, निकेल में प्रकाश निकेल में ध्वनि की चाल कितना है? कांच में ध्वनि की चाल कितना है? 5,000 मीटर। 5,000। ठीक है। मिथेनॉल में? अरे गैस मिथेनॉल है क्या जी? दर्ब है। कितना? 3,000 कुछ। गलत है। अब जरी इन्हें घुमा लेते तब जरी दे देंगे सबको। चलिए हीरो खड़ा होइए। आप बताइएगा, जल समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितना है? चलिए, समुद्री जल में कितना है? आधे 1509 52 1552 तो आज तक केकरो में 1522। पीतल में नहीं। अगला है वो है हाइड्रोजन में। नहीं, हाइड्रोजन में। ठीक है। जल अशुद्ध जल में? अशुद्ध जल में नहीं। स्टील में? चलिए, लोहा में? कांच में? पारा में? ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में? कार्बन डाइऑक्साइड पूछे हम, कॉपी खोल के रखे अरे 258। आप बताइएगा, स्रव प्राश किसे कहते हैं हम? या स्रव प्राश कह सकते हैं, या स्रव तरंग किसे कहते हैं? नहीं पढ़े ये? नहीं पता, खड़ा रह जाएगा। चलिए, आप बताइएगा, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो बताइए, अश्रव तरंग किसे कहते हैं? जिसमें तरंग कम। खड़ा हो जाइए। अब बताइए, ध्वनि की तीव्रता किसे कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता किसे कहते हैं? तरंग कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? अनुदैर्ध्य तरंग का कुछ उदाहरण बताएगी? ध्वनि की चाल। ठीक है। आप बताइएगा, ध्वनि एक प्रकार के क्या है? ठीक है। स्टील में ध्वनि की चाल कितना होता है? ठीक है। ऑक्सीजन में? लास्ट क्वेश्चन है, नहीं बताइएगा, खड़ा हो जाएगा, सोच लीजिए। ऑक्सीजन, इथेनॉल, नहीं पता? क्रोसिन? अच्छा, नहीं यार, तो पीटेवो और हमको डॉट ना है। सोनार का पूरा नाम क्या होता है? समुद्र की गहराई मापा जाती है। अरे पूरा नाम बताइए ना, फुल फॉर्म। SOUND का फुल फॉर्म। सॉरी, सोनार SONAR लिखाए थे हम कल? लिखाए थे, बताए थे। वो तो बताए थे, पूरा नाम भी बताए थे। ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन है, बताइए, आवर्तकाल किसे कहते हैं?
ठीक है, बैठिए। चलिए, आप बताइएगा आवृत्ति के सही मात्रा क्या होता है? आवृत्ति के सही मात्रा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में चाल कितना है? आधा है। चलिए, आध किए हैं। चलिए, खड़ा होइए। आध किए हैं। चलिए, आध किए हैं। हाँ ना, चलिए, आधा है। अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण बताइए। कौन माध्यम के कण? क्या? किसी माध्यम के कण कहाँ से पढ़ के आती है इसरा? पूछते हैं पापा का नाम तो मौसी का नाम बतावे लगभग, तो बोलो नहीं याद है। चलिए, उसके बगल में अश्रव तरंग किसे कहते हैं? जो 20 हर्ट्ज से कम होता है। 20 हर्ट्ज से कम होता है। कैसे कम होता है? ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल 20 हर्ट्ज से हुआ है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है सर। 20 हर्ट्ज से कम होता है। हम पूछें अश्रव तरंग किसे कहते हैं? अश्रव तरंग, जिसमें ध्वनि की चाल कम होती है। ध्वनि की चाल कम होती थी, हो गया गैस। तो गैस में तो ध्वनि की चाल कम होती है, तो अश्रव तरंग हो गया। कल ना कोई बताया ना सर कि ना, ऐसा तो नहीं बताया था। हाँ, बताए थे। 20 हर्ट्ज नाम लिए थे। 20 हर्ट्ज से कम वाले आवृत्ति को उसे हम क्या कहते हैं? अश्रव तरंग कहते हैं, अश्रव तरंग कहते हैं। तो भी बोल रही है, खाली 20 हर्ट्ज बोल लगा रही है। अगला बताइएगा, प्रकाश कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ। ध्वनि कैसी तरंग है? ठीक है। आप बताइएगा ध्वनि की तीव्रता किसे कहते हैं? एक सेकंड में एकांक क्षेत्रफल में ध्वनि से गुजरने वाली ध्वनि को सोनार का पूरा नाम क्या है? बताते साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। ठीक है। श्रव प्रास किसे कहते हैं? श्रव प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को श्रव प्रास। पीतल में ध्वनि की चाल कितना होता है? पीतल में 4700। मिथेनॉल क्या? मिथेनॉल सल्फर डाइऑक्साइड का? 211। 211। तो 1286 हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का। तो बताइए क्या हो रहा है? आवर्तकाल किसे कहते हैं? आवर्तकाल एक दोलन करने कुल संख्या बताते हैं। एक पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, बैठिए। आप बताइएगा किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाले ध्वनि की ऊर्जा को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता। ठीक है। आप बताइए आवृत्ति तथा आवर्तकाल के गुणनफल को बराबर क्या होता है? आवृत्ति तथा आवर्तकाल का गुणनफल बराबर क्या होता है? मानो कान का वह भाग जो एक दर्भ से भरा होता है उसे क्या कहते हैं? करना आवृत्ति का ये सही मात्रा क्या होता है? आवृत्ति तरंग चाल बराबर क्या होता है? आवृत्ति तरंग चाल बराबर होता है। आवृत्ति तरंग चाल बराबर क्या होता है? तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुणा तरंग वो न्यू बराबर v लैम्डा। आप बताइएगा ध्वनि की तीव्रता को सुनिए लिए थे। ध्वनि क्या? ध्वनि 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 क्या? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा। ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? कंपन
ठीक है। कर्णपटल कहाँ पर किस माध्यम में पाया जाता है? मध्य भाग में होता है। आप बताइएगा नाइट्रोजन में ध्वनि का चाल कितना है? ये गलती। ग्रीस ज़्यादा सब बनती है रे। 337 है। तो 1162 किस में है? ठोस है ये, द्रव है, गैस है? 1162 है, वो किस द्रव है तो उसका किस में है इसका चाल? ऑप्शन सुनना है, मिथेनॉल, इथेनॉल, क्रोसिन। रूसा तू कान में अच्छा से। आप बताए कांच। 5,000। कांच फ्लीट। ठीक है। बताइएगा आर्द्रता, वायु की आर्द्रता बढ़ने से उसमें उसका चाल क्या होता है? आर्द्रता बढ़ने से ही बढ़ता है। घटता लिखा देते हैं, बढ़ते कर लेना, सुधार लेना। तो ठीक है, बैठ जाइए। चलिए उसके बगल में प्राश्रव तरंग किसे कहते हैं? कैसे कैसे बोलती है? जरी कस के बोलो रहे, आवाज नहीं निकल। गलत है। आप बताइएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाला तरंग कौन उत्पन्न करता है? आश्रव। गलती है। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? ठीक है, नया था तो हम बताते हैं ना। हीलियम में ध्वनि का चाल कितना होता है? नौ सौ 72 होता है। हाँ, तो 228 किसका होता है? 258। नाइट्रोजन। एक गलती हो गया। जल, समुद्री जल में हम कुछ अभी तक बोले नहीं, खड़ा रहेगी तुम। चलिए बंद करिए बुक। तो आप बताइएगा परघाती तरंग किसे कहते हैं? आप बताइएगा ऑक्सीजन में ध्वनि के चाल कितना है? भुनभुना के तुम लोग का आदत चालू हो गया है कि कौन हम अच्छा से भुनभुना दें? स्टील में गलती है। स्टील में सल्फर डाइऑक्साइड में, ग्लिसरॉल में, सरोप्रास किसे कहते हैं? चलिए खड़ा रहिएगा जरा, लाइए। काहे नात करती है बुआ? तो बात करे सुनाता है कह रहा है दूसरे को है। देखे की हो गलो, देखें हाँ, खाली याद नहीं करते, भुनभुनायल करते थे, भुनर चलो नहीं करो। देखें लगते नहीं रहे, भुनर खाली करे ले जानती हैं। कहीं याद करती है रे, कहीं सुनाती है तुम लोग, खाली हाथ पसा देते है। कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है रे? हाँ, याद तक सुनाए। ये सब तो कहीं पढ़ती नहीं, तो टेस्ट में कैसे तैयारी करेंगे? क्या बउआ, क्या हाल चाल है? आज कौन दिन है रे? मंगल है। हाँ, काहे सुनाती है? आधा। तब प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? अवरी कजी छोड़िए तो
ई वाला सुने तो कहीं ओकरो छोड़ दे तब भी सुने कचे। अच्छा लाइन तेरे 2-4 क्वेश्चन जरी पूछते हैं। तरंग चाल के सूत्र ऐसा है मात्रा क्या होता है? हाँ मीटर प्रति सेकंड। तो तरंग चाल का सूत्र क्या होता है? हाँ भी गुने लैम्डा। हाँ तो ई तो तुम आधे नहीं किए तो तक फिट आएगी तो एक स्टिक मारवे करेंगे चाहे जे हो जाए। आप बताइएगा हाँ श्रव प्राश किसे कहते हैं? श्रव प्राश प्राश्रव तरंग किसे कहते हैं हम? सब एक ही चीज। अधिक होता है सर। 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले आवृत्ति को हम ठीक है। हम आप बता ध्वनि के तीव्रता कच्चे कच्चे बोल दिए रे फिर से बोल। तेजी से गलत बोल रहे रे। बोलने कहाँ ना रहा है कहाँ बोलने आ रहा है। हाँ बैठिए ना क्या नत करती हो? हाँ तो किए तो भुला जाती हो तो पढ़ते काहे नहीं है? लोग का शर्म लगता है जरी करेगा मोटा मोटा। हाँ सुने कहिए सुनल का है नहीं सर ये थोड़ा सा लिखा है कजे का है आपका जो लिख के ना तो लिखल खाली हो जीता है। लगभग के लिए आ देखो भाई लगभग के लिए आ देखो आ दिखाता है क्या बगुआ तो यही पीजे ने पढ़ता है कान पढ़ता है वो इट्टा कला पढ़ता कान रे हैं तू कही बड़ी हाँ तू नहीं करी ना कान पढ़ता तुम लोग पढ़ता कान है चेक कर लिखे हैं कौन एक रमा था पूरा था नहीं पूरा नहीं कहाँ था लिखे थे सिर्फ खाली लिखे थे लिखे से कुछ होता लिखने है में टाइम लग गया कितना देर टाइम लगा छोटो 1.5 घंटा लगा लिखे में तो 10 गो तो याद हो जाते लिखते लिखते पढ़ के लिखता है ना हाँ पढ़ ठीक है मोबाइल में खींचे थे। मोबाइल से लिखा था खींचे थे फोटो दूसरा से हाँ तो पढ़ के लिखा होगा ना। तो समुद्र की जल में छिपी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्राश्रय तरंग का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए तकनीक का व्यवहार किया जाता है वह कौन है? सुना ठीक है देखिए तो इतना अच्छा याद करने देखिए हाँ तो आर ली तुरंत किसी सभा भवन में जो ध्वनि निर्बद्ध बराबर परिवर्तन के कारण होता है उसे क्या कहते हैं? अनुरणन ठीक है। एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलो हर्ट्ज है तो इसके द्वारा पानी से हवा के उत्पन्न ध्वनि तरंग का क्या होता है? 10 ही हटा कुछ कुछ लिखल है तो वही होगा वही होगा। मनुष्य के लिए श्रव प्राश कितना होता है? 20 हटा से 20,000 आवृत्ति तथा आवर्तकाल के गुणनफल कितना होता है? ठीक है वो बोला नहीं याद किया चल नहीं याद किया ना बुआ। हाँ तो कहीं याद करिएगा याद कर हाँ कहीं याद करिएगा कि बुआ नहीं याद कर लो नहीं पढ़ो कहाँ से आता है? डोरा पर से आता है। सुनते हैं डोरा पर सब रंगदार है अरे हाँ तो पढ़िएगा ना। हाँ बोला तोहरा तो हम छोड़ नहीं सके तू तो जाना हाँ खाली बुकवा नहीं रही वजह से पढ़ लो कहीं पढ़ता है। बुक से ना पूछे हाँ बुक से पूछें एक आगो एक गलती पर एक स्टिक। प्राश्रय तरंग किसे कहते हैं? उदाहरण देके समझाएं। 20,000 अटैच के 20 फिर से पहले अच्छा सदम 20 अटैच 20,000 अटैच के 20 में बीच में जो सुन सकते हो